गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के प्रारंभ करने के पूर्व आप सभी संगत परिवार से कुछ भावनाएं शेयर करना चाहता हूं संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, ईश्वर के साथ गिव एंड टेक नहीं चलता है। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जब हम अपना शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं तब निस्वार्थ भाव से हमारा सत्संग शेयर किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गुरुजी ये काम तो आपने कर दिया, इसका शुक्राना, अब आप ये काम और कर दीजिए। ये सत्संग नहीं है संगत जी, ये तो गिव एंड टेक हो गया ना संगत जी। परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज तो पल पल रहमत करते हैं, हमारे जीवन को हर क्षण उन्नत बनाते हैं। हर सांस सांस में हम गुरुजी महाराज का शुक्राना करते हैं। परंतु शुक्राना सत्संग और अरदास करने में अंतर होता है संगत जी। हमें गुरुजी महाराज के साथ 1-to-1 कनेक्शन सदैव स्थापित रखना चाहिए और हमारे मन की सारी अरदासें या जो भी भावनाएं हैं वो गुरुजी महाराज से डायरेक्ट 1-to-1 ही शेयर करनी चाहिए। गुरु प्यारी संगत जी, पूरे संगत परिवार में हम जब अरदास को शेयर कर देते हैं तब वो अरदास 1-to-1 न रहकर पूरे संगत परिवार को पता होती है कि आपने गुरुजी महाराज से क्या अरदास की है। ऐसे तो अरदास के पूरी होने में समय लग जाएगा, इसलिए अपनी अरदास को गुप्त रखिए संगत जी और गुरुजी महाराज से डायरेक्ट कीजिए। और जब गुरुजी महाराज आपका कल्याण कर दें तब आप शुक्राना सत्संग जरूर शेयर कीजिए। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के सत्संग की एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि गुरुजी महाराज ने हमें कब, कैसे, किन परिस्थितियों में कनेक्ट किया, कैसे हमारे जीवन का उद्धार किया और कैसे गुरुजी महाराज पल पल हमें संकट से बचा रहे हैं। सिचुएशंस को डिस्क्राइब करना एक अलग बात है संगत जी, परंतु कई सारे संगत परिवार इस बात से आपत्ति भी लेते हैं कि आपके सत्संग से अगर नेगेटिविटी स्प्रेड हो रही है तो फिर वो तो सत्संग नहीं है ना संगत जी। गुरुजी महाराज का पावन सत्संग हमेशा पॉजिटिविटी ही स्प्रेड करते हैं। गुरुजी महाराज के पावन सत्संग में दूसरे संगत परिवार के लिए ब्लेसिंग्स, संकेत और संदेश छुपे होते हैं और आपके ये सत्संग पूरा संगत परिवार पूरी श्रद्धा से सुनते हैं संगत जी। अपने सत्संग को रिकॉर्ड करते समय बैकग्राउंड वॉइसेस, नॉइसेस, इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखिए संगत जी। गुप्त अरदास, गुप्त दान, गुप्त पाठ करना चाहिए। गुरुजी महाराज का वचन है संगत जी। गुरुजी महाराज के वचन को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए संगत जी। यदि कोई बहुत बड़ी विपदा, आपदा, संकट या बहुत बड़ा कष्ट हो तब हम अपने संगत परिवार से ज़रूर अरदास करते हैं ताकि पूरा संगत परिवार मंत्र जाप करे। परंतु गुरुजी महाराज का स्वयं का वचन है संगत जी, हर छोटी छोटी बात के लिए गुरुजी महाराज से सत्संग में अरदास नहीं करनी चाहिए। वे सारी अरदासें गुरुजी महाराज से 1-to-1 डायरेक्ट ही करनी चाहिए। शुरू करते हैं संगत जी आज के सत्संग। मैं क्षमा चाहता हूं अगर मेरी किसी बात से किसी संगत परिवार को कोई ठेस पहुंची हो तो, परंतु मुझे ऐसा लगता है संगत जी कि गुरुजी महाराज के सत्संग हमेशा पॉजिटिविटी ही स्प्रेड करते हैं। गुरुजी महाराज के सत्संग में हमेशा गुरुजी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स छुपी होती है। शुरू करते हैं संगत जी आज के सत्संग। आज का पहला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7205। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं बरेली के फरीदपुर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम अमनप्रीत कौर है। मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी के साथ सन 24 में अगस्त में जुड़ी थी और मेरे को गुरु जी के साथ जुड़े हुए 1 साल पूरा हो गया है। संगत जी, गुरु जी के साथ में जब गुरु जी अपने साथ जोड़ा था तो उस टाइम पे हम लोग बहुत परेशान थे, बहुत तकलीफ़ में थे, क्योंकि बच्चे जो बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरे हस्बैंड अंकल, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी और गुरु जी ने बस अपने बच्चों का हाथ थाम लिया और हर एक कष्ट से धीरे धीरे गुरु जी निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तकलीफ़ में
अब नहीं हैं, अब भी हैं, पर गुरुजी निकाल लेते हैं। और ये तकलीफ़ें भी वही हैं जो हमारे पिछले जन्म में जो हमारे कर्म किए हुए हैं, या आज इस जन्म में भी जो जाने अनजाने में गलतियाँ हुई हैं, वही चीज़ हम लोग भुगत रहे हैं। और वो भी गुरुजी हमें पूरा 100% नहीं, सिर्फ 10% भुगतने के लिए दे रहे हैं। 90% तो गुरुजी खुद अपने आप पे ले लेते हैं। तो गुरुजी ने हम पे इतनी कृपा करी कि अपने आप से जोड़ दिया, और हर एक कष्ट से धीरे धीरे निकाल रहे हैं। जब भी हमें कभी किसी चीज़ या पैसे की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम लोग किसान हैं, और किसान जो है इस टाइम पे कोई भी इतना किसान मजबूत नहीं है। हर एक तकलीफ़ में और परेशानी में चलते, क्योंकि इतनी फसल हो नहीं पाती जितना खर्चा उसके ऊपर हो जाता है। और गुरुजी धीरे धीरे करके हर एक चीज़ का इंतज़ाम कर देते हैं, और बस हर एक कष्ट से निकाल लेते हैं। और संगत जी, मेरी 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां और 1 बेटा है। तो मेरी बड़ी बेटी 12th में है। तो मैंने उससे बोला, बेटा कि इस टाइम कुछ हालात ठीक नहीं है, कि तुम जो कोचिंग पढ़ रही हो तो उसको छोड़ के घर पे पढ़ लो, कुछ मैं तुम्हें बढ़ा दूँगी, कुछ तुम खुद से तैयारी करो। तो ऐसे बोल रही थी, पर मन तो नहीं कर रहा था कि कौन माँ बोलेगी कि बेटा तू कोचिंग छोड़ दे। हालात ही ऐसे बन जाते हैं जो बोलना पड़ता है। फिर संगत जी ऐसा हुआ कि जैसे मैंने आज बोला, तो दूसरे ही दिन मेरी बेटी को एक उसकी फ्रेंड ने बैंक में जो ये लोन वगैरह करवाने, उस बैंक में उसको जॉब मिल गई। तो अब बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, क्योंकि बेटी आई तो उस दिन कोचिंग से तो मेरे को आके बोली है, मम्मी कि ऐसी ऐसी बात है, मैं ये जॉब कर लूँ। तो मैंने बोला कि देख लो अगर तुम कर पाओ तो। और गुरुजी का तो जैसे आज बोला है, तो गुरुजी का मैसेज मेरे को कई दिन से आ रहा था कि जा तेरी कुड़ी ने जॉब ब्लेस की थी। अब वो जब वो खुद भी इंस्टा वगैरह खोलती थी, तो उसमें गुरुजी का मैसेज आता था कि जा कुड़िए तेनू जॉब ब्लेस की थी। तो बोलती थी मम्मी मेरे लिए, मैं उसको बोलती थी अभी तो 12th में पढ़ रही, क्या तो जॉब करेगी, तेरे लिए नहीं है, ये किसी और के लिए होगा। गुरुजी की बहुत संगत है, किसी के लिए भी हो सकता है। तो वो बोलती थी कि नहीं मेरे लिए है, तो मैं बोलती चलो ठीक है तेरे लिए। और वो मैसेज वो जो गुरुजी भेजते थे, तो वो तो उसी के लिए था। गुरुजी ने अगले ही दिन उस पर इतनी बड़ी मेहर कर दी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। अब वो खुद का तो खर्चा कर ही ले रही है, अपने दूसरे भाई बहन को भी पढ़ा ले रही है, उसका खर्चा भी उठा रही है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी हर उससे अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। और संगत जी, आपकी इस बेटी से सत्संग शेयर करते हुए जो भी गलती हुई हो, संगत जी और गुरुजी माफ़ कर दीजिएगा। और जो अंकल मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं, उन पे भी अपनी कृपा बनाए रखिएगा गुरुजी। और मैं गुरु जी के गुरु मंत्र के साथ में अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5149। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सभी संगत को जय गुरु जी। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, जो कि मैं बताना चाहती हूँ गुरु जी ने मुझे कैसे मेरी लाइफ को ब्लेस किया। इसकी शुरुआत मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं बताना चाहती हूँ कि मैं अगस्त के महीने में हॉस्पिटल गई थी रूटीन चेकअप कराने, लेकिन वहाँ पहुँच के अचानक ही मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। मुझे जब पता चला तब तक मुझे आईसीयू में एडमिट करा दिया गया। जैसे ही मैं आईसीयू के अंदर गई, मुझे कुछ नहीं समझ में आया मेरे संग क्या हो रहा है। बस मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं अब बाहर नहीं निकल पाऊँगी, यहाँ से अपनों को नहीं देख पाऊँगी।
और मैं एकदम शॉक में चली गई। मेरा माइंड बिल्कुल बंद हो गया, मेरे माइंड ने काम करना बंद कर दिया। और संगत जी, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरे संग क्या हो रहा है। मुझे इतना वो हो गया कि मैंने वहाँ पे हंसना मुस्कुराना शुरू कर दिया। और फिर मैं रात को, मेरे को बिल्कुल भी नींद नहीं आई क्योंकि मुझे कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था। रात में मैं अचानक से मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मेरा आप पर से विश्वास डगमगा रहा है क्योंकि आपने मुझे वहाँ पहुँचा दिया जहाँ मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन उसी रात संगत जी मेरे संग जो हुआ, मैं उसे आपको बताना चाहती हूँ। मेरे सीधे कान में हवा भर गई और मेरे कान में दूर से मंत्रों की आवाज़ साफ आ रही और वो मंत्र नॉन स्टॉप चल रहे हैं, बिल्कुल नहीं रुके। मैंने एक पलक भी नहीं झपकाई पूरी रात और वो मंत्र मेरे संग चलते रहे चलते रहे चलते रहे। सुबह जब तक सूरज नहीं निकला है तब तक वो मंत्र बंद नहीं हुए। उसके बाद दिन भर मुझे ऐसा लगा कि दूर से मेरे अंदर मंत्र चल रहे हैं। दूसरी रात भी मेरे संग यही हुआ, गुरु जी के मंत्र बराबर मेरे संग चलते रहे। मैं 2 दिन आईसीयू में रही, गुरु जी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, अपने मंत्रों के जरिए वो मुझे पकड़े रहे। मैं फिर वहाँ से जब दूसरे दिन बाहर निकली तब मेरे कान में अपने आप हवा निकल गई और उन मंत्रों का उच्चारण बंद हो गया। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, मैं भले ही मैंने गुरु जी को छोड़ा, मैंने उन पर विश्वास किया, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। उन्होंने मेरा हाथ थाम में रखा और मुझे सही सलामत आईसीयू से बाहर निकाला। इसके लिए मैं गुरु जी का दिल से बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत शुक्राना, और अपने किए की माफ़ी भी मांगती हूँ कि मैंने उन पर अविश्वास किया, मेरा विश्वास डगमगाया उन पर। लेकिन ये सच है, गुरु जी ने हमेशा मेरा हाथ थामे में रखा। उन्होंने मुझे ये समझाया कि तू परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा बुरा नहीं होने दूँगा। और मुझे हॉस्पिटल में 4-5 दिन रहना पड़ा और मेरी सारी रिपोर्ट्स सही होते नहीं होते हुए भी सही थी और मैं डिस्चार्ज होकर घर आ गई। उसके बाद रोज़ मेरी टेस्ट हो रहे थे, रोज़ टेस्ट हो रहे थे। मैं जब भी जाती थी मैं मना के जाती थी, आज मेरा टेस्ट ना हो, लेकिन रोज़ एक नया टेस्ट। लेकिन गुरुजी शायद चाहते थे मैं पूरी तरीके से ठीक हो जाऊँ, मैं उस चीज़ को नहीं समझ पा रही थी। और आखिरकार गुरुजी ने मेरे सारी रिपोर्ट्स नेगेटिव्स कर दी। मेरी जो जो बीमारियों का डर था वो सब गलत साबित हो गई। इसके लिए मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना अदा करती हूँ, लाखों लाखों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और मैं ये कहना चाहती हूँ, मैंने गुरुजी पर जो भी अपना विश्वास डगमगाया था उसके लिए मैं गुरुजी से दिल से क्षमा चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ गुरुजी कि मेरा आप पे इतना विश्वास हो जाए जैसे मेरी बेटी का है। मेरी बेटी का आप पे बहुत विश्वास है, मैं भी चाहती हूँ, लेकिन मैं सच में कभी ना कभी डगमगा जाती हूँ। मैं शायद कहीं ना कहीं कमज़ोर हूँ गुरुजी, किंतु आपने मेरा ना साथ छोड़ा है ना कभी छोड़िएगा। अपने चरणों में ऐसे ही मुझे जगह दीजिएगा गुरुजी। मैं ये सत्संग यहीं पे ख़त्म करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरुप्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5627। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। सोनू अंकल जय गुरु जी। आज का मेरा सत्संग जो है वो है तो पुराना, बट गुरु जी की आज्ञा जब हो तब मैंने पिछले 5 सेक्शन में सत्संग में पहले शेयर कर चुकी हूँ और उसके बाद पता नहीं गुरु जी का हुक्म नहीं हुआ क्या हुआ कि बाकी के 2 सत्संग रह गए। गुरु जी ने सेवा दी थी मुझे 7 सत्संग करने की, बट 5 ही हो पाए, 2 रह गए। तो वो 2 सत्संग मैं आज शुक्राना सत्संग इसी सत्संग में करूँगी। तो मैं मंत्र जाप से गुरु जी के मैं सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का एक तो पहला शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज करी है और अभी भी वो कर रहे हैं। इट्स इन अ प्रोसेस कि वो चेंज कर रहे हैं। मेरा गुरुजी ने हाथ
थामा था 7 अप्रैल 2024 में, और 1-1.5 साल हो गया। एंड धीरे धीरे करके गुरुजी ने तब थामा था जब गुरुजी को पता था कि अब ये गड्ढे में गिरने वाली है और अब इसका कोई भी आगे पीछे होगा नहीं, साथ कोई देगा नहीं। तो उन्होंने मुझे पहले ही उससे जोड़ा। उससे पहले भी गुरुजी की मुझे कॉलिंग आई थी जनवरी में। मैंने खुद से मना कर दिया, पता नहीं क्यों, ये कह के कि भाई मेरा ऑफिस है, मैं नहीं जा सकती। मेरे जीजा जी आ रहे थे बड़े मंदिर दर्शन करने, तो मेरी सिस्टर ने कहा था कि उनके साथ जाने के लिए, बट मैंने मना कर दिया कि मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी। एंड वो आई गेस मंडे था शायद, तो मैंने इस वजह से ऐसे मना कर दिया। गुरुजी की पहली कॉलिंग थी। उस समय मुझे गिल्ट भी हुआ था कि मैंने पता नहीं क्यों मना कर दिया। और गुरु के दर पे जाने के लिए मैं, ऐसा कुछ नहीं था कि मैं मानती नहीं थी एक्चुअली, बट ऐसा डिसरिस्पेक्ट टाइप्स का, मतलब मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं डिसरिस्पेक्ट करूं या फिर मैं ऐसे कहूँगी नहीं मैं नहीं मानती इसलिए मैं नहीं जाती। इट्स नॉट लाइक दैट। पता नहीं क्यों मैंने मना कर दिया। उसके बाद मुझे गिल्ट था कि गुरुजी का जल प्रसाद जीजा जी लेकर आए थे, वो मेरे ही यहाँ रुके थे, बट मैं उसको भी नहीं पी पाई क्योंकि गुरुजी का हुक्म ही नहीं था। जब मैंने उनके दर पे जाने से मना कर दिया तो गुरुजी का जल प्रसाद मुझे मिल सकता था या मैं कैसे ग्रहण कर सकती थी कि मैंने उनकी मतलब पालन ही नहीं किया उनके ऑर्डर का। तो उन्होंने मुझे वो जल प्रसाद, मुझे नहीं हुक्म हुआ या मैंने नहीं पी पाई मैं। उसके बाद मुझे यही गिल्ट था कि मैंने मतलब मुझे बोला था दर पे जाने के लिए गुरुजी के, एंड मैंने गुरु के दर पे जाने के लिए मना कर दिया। उसके बाद मुझे सेकंड कॉलिंग आई एंड देन मैंने झट से हाँ बोल दिया। मैं अपने पार्टनर के साथ गई थी। मेरे पार्टनर की मदर भी गुरुजी की संगत है, मेरे पार्टनर भी गुरुजी की संगत है। तो उन्होंने मुझे बोला कि रैंडम ऐसी विदाउट एनी थॉट कि गुरुजी के मंदिर चलते हैं, तो आई थॉट कि हाँ मैं पहले भी मना कर चुकी हूँ, तो चलो इसी बहाने मैं उनसे माफ़ी भी मांग लूँगी एंड चलते हैं। उस दिन मैं बहुत डिसहार्टेड थी एंड बहुत ज़्यादा पेन में थी। मुझे बहुत पेन था, मतलब मैं किसी चीज़ से हर्ट थी। उस पे नहीं जाते हैं, बट आगे मूविंग टू द नेक्स्ट कि मुझे तब बुलावा आया था गुरुजी का एंड हम बड़े मंदिर उस दिन 7 अप्रैल 2024 को गए थे। उसके बाद लाइफ में बहुत कुछ चेंज हुआ, बहुत प्रॉब्लम्स आई, बहुत कुछ हुआ, मतलब चारों तरफ से थपेड़े ही थपेड़े पड़ी हैं मुझे। एंड मुझे मेरे गुरु ने संभाले रखा, मुझे ज़िंदा रखा, नहीं तो मेरी तो ऐसी हालत थी कि मुझे सांस भी आनी दुश्वार थी। उसके बाद गुरुजी ने धीरे धीरे करके मुझे हील किया, मेरे पार्टनर के साथ मेरा रिलेशनशिप सुधारा, दोबारा से हम लोग इन रिलेशन आए। एंड उसके बाद धीरे धीरे करके बहुत ताने भी वो मारते थे, गलती मेरी थी तो इस वजह से मैं कुछ बोल नहीं सकती थी। एंड आई यूज़ टू रिस्पेक्ट एंड ओबे द गुरुजीज़ कहना, और जो भी जैसे भी हो रहा था मुझे वो सब कुछ स्वीकार करना ही था क्योंकि मेरी गलती थी। शायद वो गुरुजी का एक तरीका था मुझे पनिश करने का एंड मुझे हील करने का भी, और मेरे कर्म और कष्ट काटने का भी। तो मैं उस चीज़ के लिए भी गुरुजी को अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उसी बहाने मैं एटलीस्ट गुरुजी से जुड़ पाई एंड मैं भक्ति में आ पाई एंड मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई फ्रॉम गलत चीज़ें टू वेरी वेरी सही चीज़ें, मैं उसमें आ पाई। और उसके बाद मैंने जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ी, मैं स्पिरिचुअलिज्म की तरफ, मैं भक्ति की तरफ, मैं पाठ की तरफ मैं आगे बढ़ती रही। मैंने अपना कदम, यूँ कहूँ कि गुरुजी मेरा कदम बढ़ाते गए भक्ति की तरफ, पाठ की तरफ, एंड मुझे वो शांति आने लगी एंड मुझे समझ में आने लगा कि दिस इज़ द थिंग फॉर विच आई वॉज बॉर्न। क्योंकि मुझे उस समय जब पहले था तो मुझे जो मैं चीज़ें करती थी एंड जो अडॉप्ट की हुई थी उससे मुझे कहीं सब्र शांति नहीं थी, और मुझे ऐसा लगता था कि नहीं मतलब मुझे अंदर से लगता था कि दीज आर नॉट फॉर मी, दीज थिंग्स आर नॉट मेंट फॉर मी, आई एम फॉर समथिंग एल्स। तो उसके बाद जब मैं भक्ति में आई, मैं पाठ पूजा में करने लगी, तब मुझे जब शांति मिलने लगी तब मुझे समझ में आया कि हाँ, दीज आर द थिंग्स आई एम बॉर्न फॉर एंड दीज आर द थिंग्स आई एम मेंट फॉर। तो उसके बाद गुरुजी ने धीरे धीरे करके मुझे हील करना शुरू किया, जो चीज़ें मेरे अगेंस्ट में थी मेरे फेवर में धीरे धीरे लाना शुरू किया, बहुत धीरे धीरे। वो हमें लगता है कि बहुत धीरे धीरे है, शायद गुरुजी के लिए वो जल्दी हो। और उसके बाद धीरे धीरे करके सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी चेंज होने लगी। अभी भी इट्स इन प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि वो एंड हो गया और चीज़ें सारी चेंज हो गई, ऐसा नहीं है, बट स्टिल काफ़ी हद तक बहुत चीज़ें हो गई सही, बेहतर हो गई। मेरे पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बेहतर हो गया, सब कुछ बहुत बहुत बेहतर से बेहतरीन की तरफ बढ़ रहा है। एंड वो चीज़ें अभी भी इन प्रोसेस है, इन कंटिन्यूएशन है एंड वो हो रही हैं चीज़ें। मैं गुरुजी का लख शुक्राना करना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ ऐसे चेंज करने के लिए मेरी क्या है,
है उन्हीं का। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दूँ, क्या लागे सो मेरा। मैं जब भी दर्द में होती हूँ मैं गुरुजी से यही कहती हूँ कि मैं आपकी हूँ, मुझे अपने चरणों में स्थान दो, मेरे अपनी गोद में रख के मेरा सर, मुझे बहुत रोना है। मैं हमेशा यही उनसे कहती हूँ कि मुझे अपने गोद में बिठा लो, मुझे इस दुनिया से उठा लो। मैं आई गेस या तो लोग मेरे लिए नहीं है या मैं लोगों के लिए नहीं हूँ, समथिंग इज़ रॉन्ग। तो मैं गुरुजी को हमेशा कहती हूँ जब मैं पेन में होती हूँ, जब मुझे कुछ तकलीफ़ हो रही होती है या मुझे कोई चीज़ एंजाइटी हो रही होती है या किसी चीज़ का डर लग रहा होता है या कुछ भी होता है, झगड़ा हो जाता है, कुछ भी होता है, चाहे घर वालों से चाहे पार्टनर से, कुछ भी होता है तो होता है वो चीज़। एंड उसके बाद मैं गुरुजी ने धीरे धीरे करके जब मुझे अपने पास से जोड़ा, उसके बाद गुरुजी ने हर मेरी चीज़ें सुननी, गुरुजी मेरी बात सुनते हैं, इवन हम सबकी बात सुनते हैं। मुझे बहुत चीज़ों में रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी ने मेरी अरदास सुन के, छोटी छोटी अरदासें सुन के, शायद वो छोटी छोटी इन द सेंस कि ऐसे कि लाइक मैंने मतलब गुरुजी को अरदास की एंड कुछ टाइम में विद इन अ वीक 10 डेज़ और मतलब विद इन फ्यू डेज़ मुझे वो चीज़ सुनने मिल गया कि हाँ गुरुजी ने मेरी बात सुन लिया और अरदास पूरी हो गई है। मैंने अपने जीजा जी की पेमेंट अटकी हुई थी, गवर्नमेंट ड्यूज़ मतलब गवर्नमेंट की तरफ से अटके हुए थे पेमेंट, तो वो मैंने अरदास की थी तो गुरुजी ने वो पूरी करी। एंड मेरे पार्टनर का कन्वेंस अटका हुआ था ऑफिस से, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो मैंने वो अरदास की थी, वो क्लियर हो गया उनका कन्वेंस। धीरे धीरे करके जैसे मम्मा के लिए मैंने हेल्थ प्लस मांगी, रिपोर्ट्स ठीक आए मम्मा की, वो गुरुजी ने हमारे फेवर में कर दी। ऐसे करते करते बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अभी रिसेंट का ही है कि हमारा घर में ऊपर रेंट पे नहीं चढ़ा था तो मैंने गुरुजी से एक बार या 2 बार बोला होगा, गुरुजी प्लीज़ मम्मी आप उस घर में विराजमान हो, आपका स्वरूप उस घर में विराजमान है और मम्मी परेशान है कि रेंट पे घर नहीं चढ़ रहा है एंड अब ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज़ गुरुजी किसी को भेज दो ऐसे इंसान को जो मतलब सही भी हो और हमारा रेंट पे भी चढ़ जाए। गुरुजी ने आई गेस 2 से 3 दिन बाद ही मुझे मम्मी ने बता दिया कि हमारा वो घर पोर्शन जो है रेंट पे चढ़ गया। तो ऐसे करके गुरुजी ने अनेकों 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 चीज़ें पूरी करी हैं जो शायद मुझे अभी याद भी नहीं है। ऐसे छोटी चीज़ जैसे लाइट चली गई, लाइट का मैंने बोला तो गुरुजी ने लाइट वो कर दी, लाइट आ गई, अंधेरा था तो मैंने बोला गुरुजी लाइट नहीं है, गर्मी लग रही है ये वो, तो गुरुजी ने वो सोने से पहले लाइट आ गई। वो भी था एक सत्संग कि मैंने रात को लाइट चली गई थी एंड 2 घंटे लाइट नहीं थी तो मैंने गुरुजी से ये कहा ठीक है अगर लाइट नहीं आनी है बट गुरुजी बस इतना करना कि मेरे सोने से पहले लाइट आ जाए। तो लाइट आई गई एंड मेरा बस नींद आने के बस उसमें ही थी, मैं सोने ही लगी थी तो इतने में सोने से पहले ही लाइट आ गई। तो ऐसी चीज़ें बहुत हैं लाइफ में, और भी बहुत कुछ है जो मतलब अभी मुझे रिकॉल नहीं हो पा रहा है, बट ऐसी चीज़ें बहुत है जो गुरुजी ने हमारी एक अरदास या 2 अरदास पे ही हमारी सुनी है। एंड उसके लिए मैं अनंतम 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 शुक्राना करना चाहती हूँ मेरे गुरु महाराज से। एंड गुरुजी ने हर एक चीज़ ब्लेस करी है, मेरे पार्टनर को जॉब ब्लेस करी है एंड उसकी भी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हैं। एंड जिस टाइप का मेरे पार्टनर का नेचर है गुरुजी ने उसी टाइप की उसको जॉब ब्लेस करी है ताकि उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज गुरुजी को भी मालूम है कि वो जॉब टाइप्स के लिए बना नहीं है, वो अपना काम या अपना बिजनेस या फ्रीलांसिंग इस टाइप के लिए बना है। बट गुरुजी जॉब करवा रहे हैं ये उनकी मर्ज़ी है, कब तक करानी है वो भी गुरुजी की मर्ज़ी है। जब तक करा रहे हैं तब तक गुरुजी ने एटलीस्ट ये जॉब दे रखी है कि एटलीस्ट वहाँ पे बहुतों से बहुत कुछ बेहतर है। और उसके लिए भी अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक को, हर एक चीज़ का शुक्राना है। गुरुजी बहुत बहुत निकट होकर सुनते हैं। बस गुरुजी को भाव, भक्ति, उनके ऊपर विश्वास, उनसे कनेक्शन, बस यही चाहिए। एंड मैं कोशिश करती हूँ हर दिन, अभी भी मुझे ट्रस्ट या मुझे बिलीव नहीं है कि मेरा कनेक्शन 1 to 1 टाइप्स का गुरुजी से हो पाए, क्योंकि मैं ध्यान लगाने की कोशिश करती हूँ वो नहीं लगता। एंड मैं बहुत कोशिश करती हूँ एंड समटाइम्स, और मुझे सच बताऊँ तो मुझे पता भी नहीं है कि कैसे ध्यान लगाते हैं, क्या करते हैं। मैं हमेशा से कहती हूँ कि मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी या भक्ति की जर्नी है, इट इज़ जस्ट अ स्टार्ट। अभी मुझे बहुत गुरुजी के आगे भक्ति करनी है, बहुत कुछ आगे करना है गुरुजी के उसमें, कि मतलब मैं बहुत भक्ति करूँ गुरुजी की, मैं और मेरा पार्टनर मिलके
हम लोग इतनी भक्ति करें, गुरु जी की भक्ति में लीन रहे, जो गुरु जी के वचन हैं उन पे हम चले, कोई हमें भटका ना पाए उन चीज़ों से। एंड जो भी आउट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो भी ये आजू बाजू हमारे जो भी सोसाइटी में चल रहा है नेगेटिव, और जो नेगेटिव माहौल बना हुआ है उससे हम इन्फ्लुएंस ना हो और हम पे उसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। हम बस गुरु जी के शरण में रहे, गुरु जी के चरणों से लगे रहे, गुरु जी हमें भक्ति का दान दे और हम उस दान को हम भरपूर उसका लाभ उठाएं और हम भक्ति करें, जिससे कि हमारा गुरु जी से 1-to-1 कनेक्शन हो पाए एंड गुरु जी हमें ब्लेस कर पाए। हमारा बहुत 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 गुरु जी का शुक्राना है, हर एक चीज़ का शुक्राना है। बरेली में भी मेरी मदर बरेली रहती है, तो वहाँ पे भी रेनोवेशन चलता है, चला था, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आई थी रेनोवेशन में। मम्मी बहुत ज़्यादा हताश हो गई थी कि नहीं हो पा रहा है, ये है वो है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई बीच में। बट गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी आपका घर है, आपके देख रेख में हो रहा है और इतनी ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, गुरुजी प्लीज़ जल्दी वाइंड अप करवा दो, जल्दी रेनोवेशन का काम ख़त्म करा दो। गुरुजी ने कराया भी, बहुत अच्छा कराया, सबको बहुत पसंद आता है रेनोवेशन जो भी घर में आता है। मम्मी के मन मुताबिक हो गया, हमें और क्या चाहिए कि उनके मन मुताबिक रेनोवेशन हो गया। ऐसे ही मैं जब भी बरेली जाती हूँ, घर जाती हूँ, आती हूँ, गुरुजी वहाँ पे भी बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। 777 के उसमें गुरुजी लिखी हुई गाड़ी भी मुझे दिखती है वहाँ पे। पहले मुझे कभी नहीं दिखी थी, बट अभी इस साल से या यूँ कह लो कि पिछले शायद लास्ट दिवाली से मुझे दिखनी शुरू हुई है वहाँ पे कि मुझे गुरुजी अपनी उस रूप में भी ब्लेसिंग्स उन्होंने वहाँ पे भी मुझे देनी शुरू करी है। यहाँ पे तो मुझे देते ही हैं जहाँ मैं रहती हूँ, और वहाँ पे भी मुझे गुरुजी के साथ है, अंग संग साही है मेरे मालिक, एंड उस चीज़ का बहुत बहुत शुक्राना है। और यही अरदास है कि मेरे पार्टनर एंड हम दोनों की पूरी फैमिली के गुरुजी हमेशा 24/7 सदैव 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 एवरी माइक्रो मिनी सेकंड सदैव साथ रहे, हमारे अंग संग साही रहे, हमारे सरों पे, सबके सरों पे मेहर भरा हाथ रखें गुरुजी। हमें किसी को कोई कष्ट पीड़ा ना हो, सबको हेल्प ब्लेस करें, निरोगी काया ब्लेस करें, सरबद्ध भला करें गुरुजी। जो संगत है वो भी, जो नहीं है, क्योंकि गुरुजी ब्रह्मांड के मालिक हैं, ही इज़ द हेड ऑफ द वर्ल्ड, तो हेड ऑफ द यूनिवर्स, तो इसलिए गुरुजी सबका ध्यान रखें, सब फले फूले, सबकी हेल्थ ठीक हो, सब खुशहाल रहें ज़िंदगी में। कुछ ज़्यादा कुछ कम करके गुरुजी जिस भी संगत की, जिस भी इंसान की जो भी ख्वाहिशें हैं या जो भी अरदासें हैं, थोड़ा कम ज़्यादा करके गुरुजी सबको ब्लेस करें। बहुत बहुत मेरे महाराज का शुक्राना है, बहुत शुक्राना है कि हर एक चीज़ में वो कोशिश करते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पूरे कर पाऊँ, और वो मुझसे ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वो मुझे सेटल डाउन कर पाए। मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड हो जाती हूँ कभी कभी, बट गुरुजी महाराज हैं जो हमेशा हमें संभालते हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमेशा हमें एक फादर फिगर, एक कुछ भी कह लो, महाराज कह लो, मालिक कह लो, भगवान कह लो, उनको गुरु कह लो, कुछ भी कह लो, हमारे सब कुछ, मैं तो उनको सब कुछ ही कहूँगी अपना, कि मेरे सब कुछ वही है। वो हमारे प्रति जो रखते हैं, हमें सीधी नज़र उनकी जो हमारे ऊपर है, और जो हमें वो संभाल के रखते हैं, बस गुरु महाराज का बहुत 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 शुक्राना है। मैं धीरे धीरे करके पेशेंस सीख रही हूँ लाना, और गुरुजी पे ट्रस्ट करना सीख रही हूँ मैं। थोड़ा मुझे एंजाइटीज़ और थोड़ा टेंशन मुझे हो जाता है, अभी भी होता है मुझे, बहुत दिमाग में बहुत कुछ चलने लगता है, बट उस चीज़ को मैं धीरे धीरे करके कोशिश कर रही हूँ कम करने की, कि लाइक नहीं, मुझे थोड़ा प्रैक्टिस करना है। अगर मुझे गुरुजी महाराज पे विश्वास है तो मुझे उस चीज़ को कम करना है, मुझे विश्वास को बढ़ाना है, विश्वास को आगे रखना है, और अपने डर, अपनी एंजाइटी और इन सब चीज़ों को पीछे रखना है। तो मैं उस प्रैक्टिस में हूँ अभी। महाराज ही मुझे उस प्रैक्टिस में कराएंगे, आगे बढ़ाएंगे और जितवाएंगे भी, कि मैं उस प्रैक्टिस पे मैं खरी उतरूँ। एंड महाराज का ही सब मेहर भरा हाथ है, सब कुछ महाराज का है। महाराज हमसे हो ना हो, हम महाराज से ज़रूर हैं। और गुरुजी महाराज जैसे कहते हैं कि संगत ही मेरा परिवार है, और मैं या बहुत सी संगत या शायद सारी संगत यही कोशिश करती है कि गुरुजी हम पे प्राउड फील करे। हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे गुरुजी को दुख हो कि मैं इनू जोड़े अपने नाल, ए मेरी संगत है, ऐसा करके गुरुजी कभी ना कहें। और हम बस यही कोशिश में हैं कि बस गुरुजी महाराज हमसे कोई गलती ना हो, और गुरुजी महाराज हमसे कभी ना रूठें, और कभी हम पे नाराज़ ना हो, कभी गुस्सा ना हो। हमारे इस जन्म में, पिछले जन्म में, और जो भी हमने आज तक में गुनाह, पाप और
गलतियाँ करी हैं उसकी वजह से तो गुरुजी वैसे भी ऑफेंडेड ही रहते होंगे, बट हाँ, शायद गुरुजी ने सोचा होगा कि नहीं, और गलतियाँ नहीं करने देनी, इसीलिए उन्होंने जोड़ा है हमें और हमें सही रास्ते पे चला रहे हैं। गुरुजी महाराज का अनंतम 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 शुक्राना है। हर एक श्वास का शुक्राना है, हर एक चीज़ का शुक्राना है। हर श्वास में, हर श्वास के एक छेद से भी मेरे गुरुजी महाराज ही का नाम निकले, और निकलता भी है। कोशिश भी करती हूँ कि बस जो प्रेमानंद महाराज जी भी सुना है कि अपनी सांसों में भी नाम लो, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी सांसों के साथ भी मैं अपने गुरु का नाम लेती रहूँ, कि जय गुरु जी मैं बोलती रहूँ और गुरु का ही नाम लूँ। मैं कोशिश करती हूँ, आई मीन अ प्रैक्टिस, और गुरु जी महाराज ही उससे पार लगाएंगे, मुझे ये भी यकीन है। बस गुरु जी महाराज हमारे अंग संग साही रहे, हम पे रहमत बरसाते रहे, हम पे रहम करें और हमें मेहर भरा हाथ हमेशा पूरी सर्वदा भला करे, पूरी दुनिया पे रखें अपना मेहर भरा हाथ, अपनी शार्स ऑफ ब्लेसिंग्स वो हमेशा 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 हमें दे। बस और कोई दूसरी तीसरी बात नहीं। गुरुजी है और हमेशा रहेंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स बरस रही हैं, बरस रही थी, बरस रही हैं और हमेशा बरसती रहेंगी। मेरे मालिक का अनंतम शुक्राना है। मैं मालिक से हूँ, मालिक ना हो तो मैं तो वैसे भी नहीं हूँ, मैं पहले भी नहीं होती। अगर मालिक नहीं होते, मालिक ने हाथ नहीं पकड़ा होता तो मैं कब की यहाँ होती ही नहीं, एग्जिस्टेंस ही नहीं होता मेरा। बस मालिक है तो मैं हूँ। मेरे मालिक को हर चीज़ मेरी अर्पण, हर चीज़ मेरी मालिक की है। मेरे मालिक शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना, हर एक चीज़ का शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9201। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। जय गुरु जी संगत जी। सोनू अंकल जी, मैंने 3 आपके व्हाट्सएप में वॉइस रिकॉर्ड भेजा था, वो आया, वो अभी तक अपलोड नहीं हुआ। आई थिंक शायद गुरुजी अभी उसके लिए भी टाइम लेना चाहते हैं। बट संगत जी, गुरुजी खुद ही बोलते हैं कि शुक्राना नहीं करती, शुक्राना नहीं करती, और जब शुक्राना करती हूँ तो उससे अपलोड नहीं करते हैं। पता नहीं गुरुजी क्या चाहते हैं, सिर्फ यही देखना चाहते होंगे शायद संगत जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये कि ये लड़की करती है कि नहीं, मेरी ऑर्डर फॉलो करती है कि नहीं, मेरा मान सम्मान करती है कि नहीं। तो गुरुजी, अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाएगी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। ये सोनू अंकल जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है आज का। मैं आज सिर्फ मैं शुक्राना ही करना चाहती हूँ गुरुपा का। जो भी दिया गुरुपा आपने, उसके लिए शुक्राना। जो नहीं दिया वो उसके लिए भी शुक्राना। जो आने वाले दिनों में जो मुझे देंगे उसके लिए भी शुक्राना। गुरुपा, अगर मुसीबत, तकलीफ़, कष्ट जो भी दे रहे हो मेरे इसमें लाइफ में लिखी है, तो प्लीज़ उसको सहने की ताकत देना बस। और उसके बाद तो आप रास्ता निकाल ही लेंगे, ये तो मुझे भी पता है, पूरे संगत को पता है, सभी को पता है। गुरुपा, आपने जो भी अभी तक किया है उसके लिए हर पल, हर क्षण, हर मिनट, हर सेकंड, हर सांस का उसके लिए शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, बस मेरे बच्चों के अंग संग रहना, खासकर मेरी बेटी के लिए। एक्चुअली मेरी बेटी थोड़ी सी चंचल है, तो उसके साथ हमेशा आप रहना गुरुपा। और बस जितने भी अरदासें लगाई हैं आहिस्ता आहिस्ता पूरा कर दीजिए गुरुपा। संगत जी बोलते हैं कि और आप भी बोलते हैं गुरुपा कि मांगो नहीं मन्नो, तो मैंने मांगना छोड़ दिया है संगत जी। आजकल गुरुपा से मैं मांगती नहीं हूँ, बस इतना ही बोलती हूँ कि आप देख लीजिए, आपको जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए। मैंने बस आपके चरणों में रख दिया है। और गुरुपा, आप जो भी करेंगे वो मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे फैमिलीज़ के लिए, सबके लिए ठीक होगा गुरुपा। बट एक चीज़ है संगत जी, गुरुपा से मुझे पूछना, पता नहीं
ये सबके साथ होता है कि नहीं। मैं रोज़ सुबह उठती हूँ कि आज तो मैं पूजा करूँगी, बट पता नहीं शरीर में क्या प्रॉब्लम आती कि क्या हो जाता है, मैं कर नहीं पा रही। 1 वीक से मैं पूजा नहीं कर पा रही हूँ। नॉट ओनली 1 वीक, इट्स 2 वीक्स हो गए हैं, होने वाले हैं। मैं इतनी आलसी, सुबह 10 बजे निकलती हूँ, रात के 10:30 तक निकलती हूँ काम में, रात के 10:30 बजे पहुँचती हूँ रूम पे, और बॉडी हिम्मत नहीं चलती है। गुरुपा पता नहीं क्या है क्या नहीं है, बट रोज़ आज 2 हफ्ते से सोच रही हूँ मैं शुक्राना करूँगी, बट आज सोमवार के दिन में, आज 25 अगस्त है, मैं रात के 11:15 में ये शुक्राना कर रही हूँ। संगत जी, गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। उसकी सज़ा सिर्फ मुझे दीजिएगा, मेरे बच्चों को नहीं। और संगत जी, मुझसे भी बोलने में, ये शुक्राना करने में कोई भी गलती हो गई हो, कुछ ऊंचा नीचा बोल दिया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सोनू अंकल जी, मेरा 3 शुक्राना सत्संग शेयर नहीं हुआ, प्लीज़ इस बार ये वाला कर दीजिए। आई थिंक वो गुरुपा की मर्ज़ी थी, नहीं हुआ, बट आई होप इस बार गुरुपा मुझ पर तरस खा के ये मेरा शुक्राना सत्संग अपलोड कर देंगे। बस यही शुक्राना ही करना था मुझे, और बस गुरुपा को यही अरदास था कि हमेशा मेरे साथ रहना, हमेशा मेरी मुझे गलत होने से बचाना, मुझसे कोई गलती ना हो जाए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। मैं इसी शुक्राने को यहीं पे अभी विराम देती हूँ। सोनू अंकल जी, प्लीज़ वंस अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, ये मेरे इस शुक्राने को आप अपलोड कर दीजिएगा, और आपको भी ब्लेस करे, पूरे संगत को ब्लेस करे, जो गुरुपा के संगत है, जो नहीं है, सबको, जो होने वाले हैं, सबको ब्लेस करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बस हमेशा साथ रहिएगा, और बस जो देना है दीजिए, जो नहीं देना मत दीजिए, कोई बात नहीं गुरुपा, बस साथ रहिए, अंग संग रहिए, हर सांस हमारे साथ रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6358। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। मैं मेरे गुरुपा के श्री चरणों में कोटि 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 नमन करती हूँ, और मैं गुरु जी की बेटी मेरठ से अपना आज संध्या वेला शुक्राना सत्संग गुरु जी के श्री चरणों में समर्पित कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी महाराज की अनंत अनंत कृपा है। रोज़ाना गुरु जी महाराज इतना पॉजिटिव साइंस देते हैं, इतने पॉजिटिव मैसेजेस देते हैं, जिसके लिए आपका अनंत अनंत शुक्राना। गुरुपा मेरे साथ हमेशा, हर पल, हर क्षण सहाय होते हैं। जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ या मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं हमेशा गुरुपा से प्रे करती हूँ कि गुरुपा आप साथ रहना। हमेशा गुरुपा मेरे साथ होते हैं, और बच्चों के भी अंग संग सहाय रहते हैं। संगत जी, मैं गुरु जी की ऐसी नादान और आलसी बेटी हूँ कि मैं कुछ भी नहीं करती। ना मैं गुरु जी को कभी भी नियम से जोत पाल पाती हूँ, ना मैं कभी भी भोग प्रसाद लगा पाती हूँ। हाँ, मन से, पूरे मन से, पूरे विश्वास के साथ, हर क्षण, हर विपदा में, हर पल मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने गुरुपा के हाथों पे, उनके स्वरूप पे, उनके हाथों पे अपना हाथ रखती हूँ, और रोज़ाना गुरुपा से यही प्रे करती हूँ, गुरुपा यह हाथ कभी ना छोड़ना, कभी भी ना छोड़ना। श्री चरणों का आशीर्वाद लेती हूँ, और अपने बच्चों से भी गुरु जी के श्री चरणों में धोख लगवाती हूँ।
यूँ तो गुरु जी की अनंत कृपाएं हैं, अनंत रूपों में हैं, लेकिन मैं नालायक कुछ भी याद नहीं रख पाती। गुरु जी की अनंत अनंत कृपाओं का जो हमें प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती हैं उनके लिए भी, और जितनी कृपा, जितनी ब्लेसिंग्स, जितनी रक्षा गुरुपा अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ होते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, उन सभी के लिए भी मेरे श्री गुरुजी महाराज के अनंत अनंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। गुरुपा के श्री चरणों में मैं एक माफ़ीनामा भी मांगती हूँ अपने गुरुपा से, अपने ईश्वर से, अपने देव पितरों से, कुल देवी देवताओं से और उन सभी पंच तत्वों से जिनको कभी भी मेरे कारण मेरे से गलती हुई है, उन्हें क्षमा करें। मेरे कारण कभी भी आपकी पीड़ा पहुंची है, ठेस पहुंची है, मेरे मन से, मेरी वाणी से, मेरे कर्मों से कभी भी किसी को भी, इस धरती लोक पर भी किसी भी जीव जंतु को, किसी भी प्राणी को मैंने जो भी ठेस पहुंचाई है, उसके लिए मैं आज गुरुपा के समक्ष हाथ जोड़कर सभी से और अपने गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ। हे मेरे बख्शनहार, मेरे गुरुपा, मेरे अपराधों को, मेरी गलतियों को क्षमा करें। प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, आपकी संगत में हूँ। आप मेरे को स्वीकार करें और मैं अच्छी बुरी जैसी भी हूँ, बस आपकी हूँ। प्रभु, मेरे अपराधों को क्षमा करें, मेरे अपराधों को क्षमा करें। इन्हीं वचनों के साथ, इसी माफ़ीनामे के साथ और इसी शुक्राने के साथ मैं आज अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। अंत में गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक शुक्राना सत्संग मैं अंत में अपनी प्यारी संगत जी का भी करती हूँ। हालांकि मेरे को आप सभी का बहुत बहुत शुक्राना करना है प्यारी संगत जी, क्योंकि आप सभी के वचनों से, आप सभी के सत्संग से, आप सभी के अनुभव से, आप सभी के द्वारा जितना भी मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता है, जितनी चीज़ें मैं गुरु जी के बारे में जानती हूँ, जितनी बातें करना मैंने आप ही से सीखा है, सब शुक्राना करना मैंने आपसे सीखा है, मेरे गुरुपा पे विश्वास भी करना मैंने आप ही से सीखा है। मेरी संगत जी, गुरु जी की संगत जी, सॉरी मिस वर्ड्स के लिए, आप सभी से सीखा है, उसके लिए भी आप सभी संगत जी का अनंत अनंत शुक्राना। एक शुक्राना सोनू भैया जी के लिए कि उन्होंने अपना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया। मैं लाइव आके कभी भी सत्संग शेयर नहीं कर पाती, शब्दों के तोल मोल में बहुत फ़र्क हो जाता है मुझसे। अभी मेरी वाणी इतनी परिपक्व नहीं है मैं श्री गुरु के चरणों का प्रताप अपनी संगत जी के साथ शेयर कर सकूं। इस कारणवश मैं प्रत्यक्ष आने से भी घबराती हूं और लाइव सत्संग शेयर नहीं कर पाती। लेकिन पिछले कई समय से गुरु सोनू भैया जी के चैनल पे अपने सत्संग भेज रही हूँ, किसी कारणवश वो शेयर नहीं हो पा रहे, जो कि मेरी रिक्वेस्ट है सोनू भैया जी से, प्लीज़ आप मेरे सत्संग शेयर कीजिए भैया जी। आपका और आपकी परिवार का सभी पे गुरु जी की अनंत कृपा बनी रहे और आपका बहुत बहुत शुक्राना मुझे इस मंच से, इस प्यारी संगत से, इस गुरु परिवार से जोड़ने के लिए, आपसे जोड़ने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। हर पल हर संग सहाय होना गुरु जी, एक एक क्षण आप मेरे सहाय होना गुरुपा। अपनी कृपा, अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद ऑलवेज बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3730। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी मेरे की क्या कहते हैं, पापा मेरे रोज़ मुझे मैसेज देते थे कि मैं अपना शुक्राना शेयर करूं, सब संगत के साथ शेयर करूं, मगर मेरा हो ही नहीं पाता था कि मैं बिल्कुल भी, पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी सवार थी दिमाग में, क्या था। और अब मतलब अभी भी मैं हिम्मत करके अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ। मतलब मेरे में ऐसा लगता ही नहीं है कि मतलब अंदर से ताकत ही नहीं आती, अंदर से
लगता ही नहीं है कि करूँ कि नहीं करूँ। मगर अभी मुझे पापा बोलते थे अपना शुक्राना शेयर करेगी तो तुझे तेरे सारे कष्ट वस्ट ख़त्म हो जाएंगे, तुझे ये प्राप्त होगा, तेरे को ये मतलब हर चीज़ मेरे को मैसेज बहुत देते थे, मगर मैं कर ही नहीं पा रही थी। आज मैं अपना हिम्मत करके शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पापा मेरा अभी मैं बीच में जैसे मेरे तो अभी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, थोड़ा मैंने बीपी भी मेरे को थोड़ा सा चक्कर वक्कर से आ रहा था, तो मैंने बीपीएफ से घर में चेक करवाया था तो ज़्यादा आ रहा था। वो डॉक्टर के पास गई थी मैं अपना, वो फिर दवाई वगैरह ली मैंने, और मुझे लगता है बीपी अभी पहले मेरे को दाँत में भी मेरे जैसे दाढ़ में जैसे दर्द हो रहा था बहुत, वो बहुत दिन से हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा सेंसेशन भी स्टार्ट हो गई थी, उससे सेंसिटिविटी शुरू हो गई थी। तो फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया था एम्स में, तो वो डॉक्टर ने देख के बताया था कि आपका ये तो रूट केनाल नहीं हो पाएगा। एक्सरे वगैरह देखा उन्होंने, रूट केनाल नहीं हो पाएगा, अब तुम्हारा तो वो इसको निकालना ही पड़ेगा। 2-3 डॉक्टरों ने देखा था तो निकलवाना ही पड़ेगा। तो फिर उन्होंने अपॉइंटमेंट दे दी थी, मतलब अगले दिन का कि अगले दिन आके निकलवा लेना। तो मुझे वही डर ही लग रहा था, मैं ऐसी डरती हूँ डॉक्टर वगैरह के पास जाने से। मैं पापा को साथ में लेके गई थी, गुरु पापा को साथ में लेके गई थी, उनका स्वरूप मैं साथ में ही रखती हूँ, मैं हमेशा कभी भी बाहर जाती हूँ उन्हें साथ में ही रखती हूँ। मैं उनको ही लेके गई थी साथ में कि हिम्मत देना पापा, मगर उन्होंने वहाँ पे इतना वेट करवाया। आपको पता है एम्स में तो इतने जो बड़े बड़े पेशेंट इतने सारे होते हैं तो उनमें बहुत लंबी लाइनें लग जाती हैं। मगर हम किसी के थ्रू गए थे वहाँ पे, तो थोड़ी देर में मतलब हमारा हो गया था। अंदर बुलवाया उन्होंने और वो इंजेक्शन वगैरह दे के, इंजेक्शन भी ऐसे जल्दी से लगाया और फटाफट निकालने के। जब इंजेक्शन लगाओगे सुन का करते हो, सुनने तो तुम धीरे मतलब थोड़ा टाइम लगता है उसको सुन होने में, और वो जल्दी से करने लगे। मैं पापा को बोल रही हूँ कि पापा नहीं देखो मतलब कैसे जल्दी जल्दी ऐसे मतलब मेरा करो, और निकालने लग गए। निकालने से इतना दर्द हो रहा था, जैसे सुनोगे तो ठीक हो जाता है, निकालने में इतना दर्द हो रहा था। मैं पापा को याद कर रही थी, तो इतनी देर मैंने कहा अभी मेरे को नहीं करवाना। फिर वहाँ पे फिर एक आंटी थी, आंटी भी अपना ही वो ट्रीटमेंट करवाने आई थी। एक आंटी पता नहीं पापा ने वो उनको मतलब मेरे जैसे कहते हैं ना कि एकदम हिम्मत बना के उन्होंने उनको भेजा था कि क्या था कि उन्होंने वो मेरे पे इतना वो प्यार, मतलब मुझे इतना प्यार करा मुझे बच्चे की तरह, जैसे कि नहीं बेटा हो जाएगा, आराम से करो, आराम से निकलवा लो, कोई नहीं। फिर उन्होंने जब डेंटिस्ट में वो वेट करवा रहे थे, फिर वो कह रहा आप आ जाओ, आप यहाँ लेटो। उन्होंने मेरा उस आंटी ने मेरा हाथ पकड़ के रखा हुआ था, वो बहुत दिलासा दे रही थी, बेटा बंद कर लो, अपने आँख बंद कर ले बेटा, ठीक हो जाए। फिर निकालने में इतना मतलब पेन हो रहा था मेरे को, मगर उन्होंने इतना हिम्मत दी ना कि मैंने इतनी हिम्मत दी उन्होंने कि वो आराम से निकल गया। फिर उन्होंने रुई लगा के मेरे को वापस भेज दिया। और वापस भेजने के बाद मतलब मैं आ गई, दवाई वगैरह उन्होंने लिख दी थी। तो मैं मतलब अगले दिन उन्होंने कहा था कि जैसे अभी ठंडा ठंडा ही कुछ पीना आप, मतलब जैसे आइसक्रीम, ठंडा पानी, ठंडा दूध, यही सब लेना। तो मैंने करा था उस टाइम पे, मगर अगले दिन मैंने जैसे नॉर्मल होके नाश्ता वगैरह ऐसे कर लिया था, थोड़ा हैवी सा कर लिया था, मतलब वैसे ही जैसे हैवी सा ऐसे कर लिया। तो मैंने कहा ठीक हो गया थोड़ा, कि मतलब ऐसे हल्का, मतलब कहते हैं ना कि जैसे मतलब पता ही नहीं चला फिर मेरे को। तो उसमें मतलब मैंने खा लिया, फिर उसके बाद मुझे ना तो ब्लड सा फिर से आने लगा उसके अंदर से। तो मैं पूरा परेशान हो गई कि पूरे दिन परेशान रही कि ब्लड से क्यों निकलने लगा ये वो करके। मैंने गुरु पापा का वो कुछ उनसे ही अरदास करी कि पापा मेरा ये ठीक कर दो। तो मैंने वो जल प्रसाद पिया, जल प्रसाद उनका पिया। पीने के बाद मैं उनका मतलब उनका चंदन तिलक भी अपने मतलब गाल पे, मुंह पे अपने लगाया, जहाँ दर्द था, जहाँ प्रॉब्लम थी वहाँ पे लगाया, और उनका जल प्रसाद पिया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ऐसे हल्का सा मतलब खिचड़ी जैसे खाना वाना ऐसे ज़रा सा खाया, आगे मेरा वो ब्लड वहीं पे रुक गया। मैंने अपने पापा का बहुत शुक्राना करा कि पापा आपने मतलब पापा ने कष्ट मतलब जैसे संगत जी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे कि जब हमारा इंस्टेंट ठीक नहीं होता ना, जैसे हम गुरु जी को पापा को याद करते हैं अपने, तो वो हमारे कोई ना कोई कष्ट हमारे काटते हैं, हमारे कोई ना कोई ऐसे कष्ट होते हैं जो वो हमारे काटते हैं। तो इसलिए वो उस टाइम नहीं ठीक कर पाते हैं थोड़ा। सॉरी संगत जी, मेरे को रोना आ रहा है भाई। और पता है संगत जी क्या नाम है,
और फिर उसके बाद मतलब थोड़े दिन में जैसे मैं मतलब 2 दिन बाद वैसे लगा जैसे चक्कर से जैसे आ रहे हैं, मतलब एकदम से घबराहट सी हुई कभी। तो फिर मेरे को ऐसा लगा मेरे बीपी तो एक बार ही दिखवाऊँ अपना कि बीपी तो नहीं बढ़ रहा है मेरा। तो मैं बीपी देखा तो थोड़ा सा बीपी ज़्यादा आ रहा था। तो मैं मतलब वही पूरा दिन प्रॉब्लम से मतलब रहा। तो फिर मैं अगले दिन बीपी मतलब डॉक्टर के पास गई, उसी दिन की बात है, अपनी जेठानी के साथ गई थी। तो उन्होंने देख के बोला कि क्या आप क्या सोच रहे थे कि किस चीज़ से मतलब इतना मत सोचा करो, एंग्जाइटी हो गया आपको, उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है। मैं अपने गुरुजी को साथ में लेके गई थी। मैंने कहा पापा कुछ ऐसा वैसा ना हो, सब ठीक हो जाए। तो उनका एंग्जाइटी, उन्होंने 2 दिन की दवाई मुझे फिर दी। वो मैं 2 दिन की दवाई लेके आई हूँ। तो अभी मतलब आज मेरा सुबह उन्होंने चेक करा था तो मेरा थोड़ा मतलब कम हुआ है उसमें बीपी। और मुझे पता है कि कम हो जाएगा, मेरे पापा ठीक कर देंगे मेरे को, मुझे पता है मेरे गुरु पापा ठीक करेंगे। और उन्होंने मतलब मेरे बच्चों को भी, मेरे हस्बैंड नहीं है, उन्होंने मेरे बच्चों को भी बहुत वो करा, मतलब बहुत सारा दिया है, मतलब पापा ने बहुत ब्लेस करा। मेरी बेटी ने 12th पास करके वो जेई के एग्ज़ाम देके उसका एडमिशन भी अच्छे कॉलेज में करवा दिया है। उसने इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में फॉर वुमेन में उसका हुआ है। उसमें कहाँ उसमें जल्दी नंबर नहीं आता है, गवर्नमेंट कॉलेज में मेरी बेटी का उसमें एडमिशन करवाया, मेरे पापा ने ही करवाया वो सब। और मेरे बेटे को भी चेस में भी, उसको भी चेस टूर्नामेंट था, एक जोनल था टेस्ट चेस में, उसको भी 2nd पोजीशन आई है, उसकी भी, मेरे बेटे की भी। अब मैं चाहती हूँ मैं तो हमेशा हमारे पापा हमारे साथ ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब मुझे कभी कभार ऐसा लगता, मतलब कभी कभी कनेक्शन से ऐसा टूटा, ऐसा लगता है कि पता नहीं दूर दूर सा लगता है, पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी आ जाती है। पापा मुझे बोलते भी हैं कि तेरे घर में बहुत नेगेटिविटी है। मैं उनका रोज़ जल प्रसाद उनके आगे रखती हूँ और रोज़ उनका जल अपने घर में तो ज़रूर छिड़कती हूँ मैं। और सुबह सबसे पहले उनका जल पीती हूँ, फिर उसके बाद कुछ भी कोई और पानी और कुछ भी खाती पीती हूँ मैं। पहले मैं पापा का जल प्रसाद ही पीती हूँ। और तो मैंने पापा भी, मेरे को शुक्राना और भी याद नहीं आ रहे, बहुत शुक्राना है पापा के, तो इतने शुक्राना है मैं क्या ही बताऊँ। सावन के महीने में भी जैसे अब मतलब पहले भी, पिछली बार भी मैं बताऊँ, पिछले सावन में भी मेरे को हमारे को रुद्राभिषेक करने को मिला था। और इस साल भी मैं सब रुद्राभिषेक करा हमने केदारनाथ भोले बाबा का। नहीं तो हम लोग हमारे तो हमने तो इतने दिन से मतलब सावन के व्रत तो हम हमेशा रखते हैं, मगर हमें कभी जब से मैं पापा से जुड़ी हूँ, जब से मुझे ये मौका मिला है, नहीं तो मैं इससे पहले तो मुझे कभी भी ये मौका नहीं मिला था कि मैं उनका रुद्राभिषेक भी कर पाऊँ, कभी भी नहीं होता। मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ब्लेस करा हुआ है पापा ने। जब से हमारे घर में आए हैं पापा, अपने घर में आए हैं हमारे, तो क्या ये जब से हमारे घर में अपने घर में आए हैं पापा, बहुत ज़्यादा उन्होंने ब्लेस करा हुआ है घर को। मतलब सारी गलत चीज़ें सब उनसे दूर ही रहती हैं, सब मैं कहती पापा, मैं सत्संग में पापा सुनवाते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये है ऐसी, ये सत्संग सुन तो तेरे कष्ट हट जाएंगे, ये है वो है। मतलब मैं कहती हूँ पापा कि आप हो तो साला कोई कुछ नहीं कर पाएगा, बिल्कुल भी आप हो तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। पापा मुझे वैसे पापा सत्संग भी बहुत सुनवाते हैं, ब्लैक मैजिक वगैरह के, इसके सबके। मैं सब कुछ घर में सब कुछ ठीक करती हूँ, मतलब उनके बताए हुए सारे उपाय करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, मैं सब कुछ ठीक करती हूँ। नॉर्मली ज़िंदगी चल रही होती है, फिर पता नहीं क्या होता है थोड़े दिन में कि वो कोई घर मतलब आ जाता है। अब मुझे पता है कि कौन आता है, उनकी वजह से ही है, मगर वो दिखाते हैं ऐसे हैं कि जैसे कि हम तो बहुत मतलब इनका बहुत ज़्यादा भला चाहते हैं या वैसे ही है। अब पता नहीं मुझे कि क्या है क्या नहीं है। पापा ने मुझे बता रखा है कि वो कोई आते हैं तो उनकी वजह से भी उन नेगेटिविटी ऐसे घर में लगती है कि क्या बताएं। वही चीज़ है। मैं संगत जी, मैं बस यही कहना चाह रही हूँ आपको, हमेशा हमारे गुरु जी हैं हमारे साथ अंग संग रहते हैं सब। अभी मैं क्या आपको बोलूँ, मेरे को कुछ और सत्संग मुझे याद नहीं आ रहे हैं संगत जी, उसके लिए मुझे माफ़ी दे देना संगत जी। अगर मेरे से बोलने में कोई गलती हुई हो, कोई मतलब कुछ भी गलत हुआ हो कुछ भी, तो उसके लिए मुझे माफ़ी दे देना गुरु जी। आप गुरु पापा आप भी मुझे माफ़ कर देना। मेरा ये बहुत दिन में करा था सत्संग, उसके लिए मुझे माफ़ी दे देना अगर उसमें कोई गलती हुई हो तो सॉरी संगत जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करके दूसरा शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी। अब जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी,
हम अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना मालिक, शुक्राना पापा जी, शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6021। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। एंड थैंक यू सोनू अंकल जी। जितने भी सत्संग हम शेयर करते हैं, आप सब उसको संगत के बीच में शेयर करते हैं, एंड थैंक यू सो मच। एंड संगत जी, आज मेरा सत्संग, आज मेरे बेटे का बर्थडे है, और बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक होता है बर्थडे सेलिब्रेट करने का, तो स्कूल वाले कई बार अलाउ नहीं करते हैं, बट उसको था कि मम्मा मैं थोड़ा बहुत अपने फ्रेंड्स को कुछ खिला दूँ या कुछ। तो मैंने कैंटीन में बात की, तो वो कहते कोई बात नहीं, हम बच्चों को कुछ ना कुछ दे देंगे। अब गुरुपा आपसे ये अर्दास है कि आप उसके साथ रहना, क्योंकि कुछ ऐसा तो है नहीं है कि बच्चे ने बहुत बड़े केक काटे हैं, कुछ करना है, एक एक चॉकलेट देनी है या कुछ। गुरुपा उसके साथ रहना और अंगसंग रहना गुरुपा, और ब्लेसिंग्स देना। बच्चा आप ही का है, और आप ही ने उसका ध्यान रखना है, आप ही ने उसको सद्बुद्धि देनी है, और सभी बच्चों को हम संगत को अपना हाथ बनाए रखना गुरुपा। और संगत जी, मैं एक और गुरु जी से अरदास करना चाहती हूँ कि जहाँ पे मैं काम करती हूँ, तो हमारी सैलरी इंक्रीमेंट हुई थी, तो जिस हिसाब से मैं काम कर रही हूँ वो उस हिसाब से सैलरी नहीं है मेरी, और मेरे को कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दी गई कि जो मैं लेना ही नहीं चाहती, पर वो दे दी गई ना, मेरे को उसका कुछ रिवॉर्ड मिला। तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बात करूँ, पर अवॉइड कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। पर संगत जी, अब गुरु जी जाने ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है। और गुरुपा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है इन सब चीज़ों को देख के, कि ऐसा लगता है कि कोई हमें बस हमसे काम निकलवा के, और अगर हम उसके लिए कुछ आवाज़ उठाएं या अपने हक के लिए बोलना चाहें तो उसको सुना भी नहीं जाता। करना तो बहुत दूर की बात है गुरुपा। बाकी गुरुपा, आप हो सब करने कराने वाले, आप ही की वजह से मैं यहाँ पे हूँ, ये आप ही की दी गई जॉब है, जो करेंगे आप करेंगे गुरुपा। अगर कुछ गलत हो रहा है गुरुपा तो भी आप जाने, सही हो रहा है तो भी आप जाने। बस गुरुपा, जब गलत होता है तो इंसान है, मुश्किल हो जाता है गुरुपा उसको एक्सेप्ट करना। तो गुरुपा, अब आप ही देखिए। थैंक यू गुरुपा, बस आप पे डोरी छोड़ दी है मैंने। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करते हैं संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।